सबको राम राम। और आइए, बड़ा ही एक खुशी का दिन यहाँ पर हम सभी इकट्ठे हुए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इस कमेटी का, आदरणीय तरुण बालियान जी का, जिन्होंने यहाँ पर हमें बुलाकर आप सभी श्रोताओं के दर्शन करवाए। बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ। और आइएगा, स्टेज के माध्यम से बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं सभी कलाकारों ने आप सभी के समक्ष रखी है। एक दो बातें कहने का मुझे भी अवसर दिया गया है, तो आइएगा एक रागनी आप सभी के बीच में लेकर चलते हैं। किस्सा होगा नल दमयंती। मौका और हवाला उस समय का होगा प्रेमी श्रोताओं कि जब राजा नल जुए में सब कुछ हार जाते हैं और रानी दमयंती के साथ में जंगल बियाबानों में भटकते हुए रानी एक रोज कहने लग जाती है कि पिया जी, अब अगर आप एक कदम चलने की कहोगे तो मुझसे चला नहीं जाएगा। कहने लग जाते हैं कि क्यों रानी? रानी दमयंती कहती है कि पिया जी, बहुत जोर से भूख लगी है, ना कुछ खाया है और ना ही एक बूंद पानी की मिली है। राजा नल जंगल बियाबानों में खाने का साधन ढूंढते हैं। थोड़े से आगे चलते हैं, राजा नल को कुछ नजर नहीं आता। राजा नल को आसमान में उड़ते हुए दो तीतर नजर आते हैं। उन तीतरों पे नजर पड़ती है तो मन ही मन विचार करते हैं प्रेमी श्रोताओं कि क्यों ना इन तीतरों का भोजन बना के रानी दमयंती को खिला दूं और खुद भी अपना पेट भर लेता हूं। लेकिन बताते हैं, जब समय अपना चक्कर चलाता है तो बड़े बड़े योद्धा अपना सिर टेक लेते हैं। राजा नल के साथ भी कुछ ऐसा ही हवाला हुआ। राजा नल ने अपनी धोती खोली और उन तीतरों के ऊपर जैसे ही वो धोती डालते हैं, समय विरुद्ध था, उल्टा ही राजा नल की धोती को लेकर वो तीतर उड़ जाते हैं। प्रेमी श्रोताओं, राजा नल नग्न अवस्था में रानी दमयंती के पास में वापस लौट आते हैं तो रानी से कहने लगते हैं कि दमयंती, अभी मेरी तरफ मत देखना, क्योंकि मैं उस अवस्था में नहीं हूं। मेरी धोती को लेकर वो तीतर उड़ गए हैं। तो मेरा सिर्फ इतना साथ दे कि अपनी साड़ी में से आधी साड़ी मुझे काट कर दे दे। रानी दमयंती प्रेमी श्रोताओं अपनी आधी साड़ी काट कर दे देती है। राजा नल मन ही मन शर्मिंदा होते हैं और सोचने लग जाते हैं कि जिसको मैं साथ फेरे लेकर अपनी रानी बनाकर लेकर आया था, आज मैं उसके लिए एक टाइम का खाने का साधन भी नहीं कर सका। रानी दमयंती को सोते हुए छोड़कर चले जाते हैं, यह सोचकर कि अगर मैं इसको दिखाई नहीं दूंगा तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर इसका पीहर पड़ता है। ये हाथ थक के मुझे ढूंढ कर अपने मायके अपने पीहर चली जाएगी। रानी दमयंती की सुबह आंख खुलती है तो देखती है कि राजा नल उसके पास नहीं होते हैं। हाय पिया का रुदन मचाती हुई, विलाप करती हुई मन ही मन में क्या सोचती है, रागनी के हवाले से क्या लिखा सुनिएगा।